हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी सीटी का फ़ेज़ 1 हो चुका है और अब बस इंतज़ार है तो फ़ेज़ 2 का कि कब एग्ज़ाम हो और कब हम एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लें। अब बात आती है कि जो टेक्निकल क्लासेस की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्निकल पोस्ट की जैसे एसए, एएलएम इनकी जो तैयारी करना चाहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले, तो उनके लिए एक मैं कोर्स लाया हूँ। ये एक फ्री ऑफ चार्ज कोर्स है। आप इसको आराम से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ये उन भाइयों के लिए है जो यूँ चाहते हैं कि हमारी तैयारी तो हो जाए लेकिन पैसा ना लगे। हम अपने घर बैठे तैयारी कर लें, अपनी बुक से तैयारी कर लें या यूट्यूब से तैयारी कर लें। उनके लिए बेसिकली मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, कहीं पे भी मेरे को खुद को कोर्स नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाइयों के लिए कोर्स बनाया जाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये एक कोर्स लाया हूँ मैं एसए और एएलएम की पोस्ट के लिए। आप इसको देख सकते हैं और इससे तैयारी कर सकते हैं। वैसे एक्सपेक्टेड ये है कि 5,000 से 6,000 पोस्ट सरकार इस बार निकालेगी और इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। मतलब 70% वेटेज जो होती है वो टेक्निकल क्वेश्चंस की होती है। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो कोर्स हम करवा रहे हैं उसमें 60 प्लस क्वेश्चंस आपके हमारे कोर्स में से आएंगे ही आएंगे। ये एक फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। तो आप आराम से बेझिझक इसमें से तैयारी कर सकते हैं अपनी। आप चाहें तो किसी बुक से या कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब बेसिक सवाल ये आता है कि ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मतलब, इलेक्ट्रिक का मतलब आप सुनते ही आपको समझ में आता है कि इसमें करंट से रिलेटेड बात हो रही होगी या पावर से रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ऐसे टर्म्स जो पहले आपने सुनी हुई हैं। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं अपने कोर्स पे और पढ़ते हैं सबसे पहले करंट के बारे में। करंट क्या चीज़ होती है? जैसे आपने घरों में सुना होगा कि हम किसी तार को नहीं छूते, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि तार को छूओगे तो करंट लगेगा। वो एक्चुअल में करंट है क्या? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर और ए सर्किट पर यूनिट टाइम। मतलब कि किसी भी दिए हुए समय में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट बेसिकली क्या होता है? वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके फ्लो करते हैं, ठीक है, या फिर जो आयंस होते हैं वो फ्लो करते हैं। जैसे मेटल की जो चीज़ें होगी, ठीक है, उनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स या सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर आपके आयंस फ्लो करते हैं। तो इसमें हमारे समझने वाली बात ये है कि किसी भी गिवन टाइम पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए शर्त एक यही होती है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट मस्ट बी क्लोज, कि करंट तभी फ्लो करेगा जब आपका सर्किट क्लोज होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। हम खाली ये नहीं कह सकते कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आयंस भी होते हैं, आयंस की मूवमेंट की वजह से भी करंट फ्लो होता है। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इसका जो एंड्री मैरी एम्पियर थे, उन्होंने इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन दी थी। तो वैसे तो बहुत से लोगों ने उनसे पहले काम किया हुआ है करंट के ऊपर, लेकिन जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिन्होंने दिया था वो थे एंड्रे मैरी एम्पियर। तो इनके नाम के ऊपर इसकी एसआई यूनिट रखी गई है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो इसको ए से भी डिनोट करते हैं या एएमपी भी लिख देते हैं। और जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू
नेगेटिव। तो ये हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो हम कन्वेंशनल भाषा में कहते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि करंट जो है वो फ्लो करता है और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। ये एक सर्किट का डायग्राम है, ये एक क्लोज सर्किट है पूरा। इसमें एक बैटरी है आपका, यहाँ पे एक बल्ब जुड़ा हुआ है इसके साथ और एक करंट को फ्लो करते हुए दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, जो करंट की यूनिट है वो होती है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और टी टाइम। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी गिवन टाइम पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वो होता है करंट। तो इसको आपने कई जगह ऐसे भी देखा होगा कि I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिखा होगा। तो वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब डी से आप यूँ भी समझ सकते हो कि ये डायनामिक होता है कि किसी गिवन टाइम पे कि किस रेट पे जो आपका चार्ज है वो चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो कितना बदलाव आ रहा है उस इलेक्ट्रिक चार्ज में किसी दिए हुए समय में, तो उसको हम डिनोट करते हैं डी क्यू बाई डी टी से। ये सेम चीज़ है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी और आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी एक ही चीज़ है। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम किस में नापते हैं, वो होता है कूलम्स में, टाइम होता है सेकंड्स में, और करंट जो होता है वो होता है एम्पियर में। अब करंट को हम मेजर किससे करेंगे, मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा एमीटर। और एमीटर को हम जोड़ते कैसे हैं, हम इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे सर्किट में। जो ये ऊपर सर्किट दिखा रखा है इसमें अगर करंट को मेजर करने के लिए हमें एमीटर को जोड़ना पड़ा तो हम यहाँ सीरीज़ में जोड़ेंगे। और फिर एक बात ये आती है कि करंट होता कितनी तरह का है, करंट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट करंट, एक ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है कि उस जो करंट की डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, और जो डायरेक्ट करंट है वो सेम फ्लो में चलता रहता है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक आपने पढ़ी है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट थी एम्पियर। एक होती है सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का जो सिस्टम होता है उसके अंदर कैसे मेज़र करते हैं। तो उस में हम इसको मेज़र करेंगे बायोट से। तो बायोट नाम क्यों दिया गया, बायोट नाम दिया गया कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट बायोट, जिन्होंने फेलिक्स सेवर्ट के साथ मिलके एक बायोट सेवर्ट लॉ दिया था। तो उसके अंदर उन्होंने यूँ बताया था कि इसकी जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट है वो एक एबा एम्पियर है। मीन्स जो ईएमयू यूनिट है करंट की वो है एक एब एम्पियर के बराबर, ए बी एम्पियर के बराबर। तो इसमें एक ए बी एम्पियर जो होता है वो 10 एम्पियर के बराबर होता है, और एक बायोट भी 10 एम्पियर के बराबर होता है। मतलब कि बायोट की जो यूनिट है वो है ए बी एम्पियर। मतलब ए बी एम्पियर को हम बायोट भी कहते हैं और इसको टेक्निकल टर्म में हम ए बी एम्पियर कहते हैं। अच्छा, एक बात ये कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, ये वेक्टर क्यों नहीं है? देखो, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी होता है, ठीक है। इसके बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये स्केलर इसलिए है क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी को डिक्लेयर करने के लिए एक वेक्टर एडिशन लॉ होता है, उसमें ये कहते हैं कि जो करंट्स होते हैं ना, जब वो ऐड हो तो वो एक एंगल पे ऐड होने चाहिए, लेकिन रियलिटी में हम इसको करंट्स को सिर्फ अल्फ़ा बेटिक मतलब अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, इन एंड आउट, मतलब प्लस उसमें वो करते हैं, इनमें एंगल्स का जो फैक्टर है वो नहीं आता, इस वजह से ये स्केलर रह जाते हैं।
और जो करंट डेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ थी। और जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट की हमने पीछे देखी थी डेफिनेशन कि जो आई होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था जिसकी यूनिट थी कूलम, उसको हम कई बार सी भी लिख देते हैं। और टाइम था सेकंड, सेकंड को हम एस भी लिख देते हैं। फिर एक दूसरा जो आई का फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है V बाई आर। आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, वो होती है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम चीज़ है, तो इसको हम डिनोट करते हैं वोल्ट से या वी से। और रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम से डिनोट करते हैं हम। तो ये बेसिकली इनकी एसआई यूनिट्स हैं। तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे ओम से, आर से डिनोट करते हैं, और ओम इसकी एसआई यूनिट होती है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? मतलब किसी भी मटेरियल में जो करंट के फ्लो का अपोजिशन होता है वो रेजिस्टेंस होता है, कि मतलब कि वो कितना अपोज कर रहा है उस चार्ज पार्टिकल के फ्लो को, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये जो साथ में दी गई है ये इनकी एसआई यूनिट्स हैं। अच्छा, एक फिर हम इसको I इक्वल्स टू जो वी आर है, वी आर को हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू वी इंटू में 1/r। तो जो 1/r है उसको हम G भी लिख सकते हैं। G क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। रेजिस्टेंस तो है कि चार्ज पार्टिकल के फ्लो को कितना अपोज कर रहा है, और कंडक्टेंस है कि मतलब उसकी कितनी क्षमता है कि चार्ज पार्टिकल को वो फ्लो होने दे। तो इनका ये फ़र्क है दोनों में। एक तो ये है कि अपोज करता है, और एक ये होता है कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो उसको कितना फ्लो होने दे। ये होता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की जो पुरानी एसआई यूनिट थी वो महू होती थी, मतलब ओम का उल्टा। एम, ये ओम रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस होता है OHM, और कंडक्टेंस होता है MHO, उसका उल्टा। लेकिन अब जो इसकी नई यूनिट जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो सीमेंस है। इसको एस से या ओम -1 से भी डिनोट करते हैं। तो इसको आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो सीमेंस है इसकी ऐसा यूनिट, और इसको डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को हम जी से। अच्छा, अब एक पावर से अगर हम रिलेट करें करंट को, तो P इक्वल्स टू वी आई। तो पावर इक्वल्स टू V वोल्टेज, और करंट के लिए हमने डिनोट किया I। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो एक फॉर्मूला आता है I इक्वल्स टू J इंटू ए। इसमें J जो होता है वो करंट डेंसिटी होती है, और A जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। यहाँ एम्पियर के लिए यूज़ नहीं हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए यूज़ हुआ है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसमें होता है I इक्वल्स टू N इंटू क्यू इंटू वी डी इंटू ए। तो N तो होता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, Q होता है चार्ज ऑफ कैरियर, और VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ऐसे ही किरचॉफ करंट लॉ है, इसमें क्या है? सिग्मा आई इन और सिग्मा आई आउट। इन मतलब इन इनपुट, और आई आउट मतलब आउटपुट। ये बस फॉर्मूले सारे मैंने इसलिए लिख दिए कि बाई चांस हो सकता है, देखो आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाते हैं कई बारी, तो हमसे कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए ये मैंने सारे मेंशन कर दिए। वैसे बेसिकली जो आपके लेफ़्ट साइड में दिए हुए हैं ये मेन है। इसके बाद कुछ यूनिट्स मैंने लिखी हुई हैं। तो जैसे करंट को हम लिखते हैं एम्पियर, और 1 एम्पियर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कूलम पर सेकंड। ये वही सेम चीज़ है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी ही है, लेकिन हमने इसको यूनिट्स के टर्म में डिफ़ाइन कर दिया कि एम्पियर इक्वल्स टू कूलम पर सेकंड।
बाई चांस अगर ऐसे दे दे तो कंफ्यूज ना हो कि आई इक्वल्स टू क्यू टी था वो तो, और ये कहाँ से आ गया। तो ये सेम चीज़ है, एम्पियर इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड। और क्यू वही इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसी को हम कूलम कहते हैं, उसी की एसआई यूनिट होती है कूलम। टाइम का हो गया सेकेंड, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट या वी। हाँ, इसको हम जूल पर कूलम भी लिखते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम ओम लिखते हैं। ओम को हम डिफाइन करते हैं आर इक्वल्स टू वी बाई आई। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर। अगर आर इक्वल्स टू वी बाई आर ना लिख याद रहे तो वी इक्वल्स टू आई आर, वीर, वी आई आर, तो वी इक्वल्स टू आई आर भी याद रख सकते हो। पावर की आप सब जानते हो ऐसा यूनिट वॉट होती है, जूल पर सेकेंड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्ट इंटू में एम्पियर, मतलब वोल्टेज इंटू में करंट वी आई, जो हमने पीछे पढ़ा था P इक्वल्स टू वी आई। कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस का बताया था कि उसकी ऐसा यूनिट सीमेंस होती है, तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, सीमेंस पर मीटर। करंट डेंसिटी जो होती है J, पीछे बताया था, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो होती है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हो जाती है मीटर पर सेकेंड। अब बेसिक चीज़ें जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है एक्चुअल में। वोल्टेज आपने वर्ड बहुत सुना होगा। तो वोल्टेज होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको कितना पुश मिला, कितना धक्का लगा रहे हैं उनको कि जो करंट है वो फ्लो हो। तो वो जो वर्क डन है वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर पर सेकंड के ऊपर, जो आपका गिवन टाइम है उसके ऊपर जो वर्क डन किया गया उस को हम कहते हैं वोल्टेज। तो जो पुश होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो वोल्टेज होती है। फिर पावर, पावर जिसकी यूनिट वॉट है, और इसका जो मेन मतलब होता है वो होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम, मतलब कि किस रेट से हम इलेक्ट्रिक उसको एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हाउ फास्ट एनर्जी इज़ यूज, मतलब कि क्या किस रेट पे हम इसको एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी पावर होती है। रेजिस्टेंस तो बताया था कि जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके जो उनको अपोज करता है वो हमारा रेजिस्टेंस है, और कंडक्टेंस है जो उनको फ्लो करने में मदद करता है। अच्छा, अब एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ हीट हो रही है तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से हीट होती है। अब जैसे कोई तार हो गया, कोई मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हम करंट को कांस्टेंट रखें और रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो वो ज़्यादा गर्म होएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हीटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीटिंग। अच्छा, अगर हम वोल्टेज के टर्म्स में बात करें तो वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीटिंग उतनी कम होगी। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को पुश करना। अगर वो पुश ही नहीं कर पाएगा तो हीट कहाँ से देगा। तो वो चीज़ है। ये आज के लिए बेसिक एक छोटा सा डेमो था, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और क्लासेस लेके आता रहूँगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स,